श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आज हम आपके लिए उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए आज की इस कथा को पूर्ण अवश्य देखें। तो भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी महाराज उग्रसेन मथुरा राज्य में शासन किया करते थे। उनके आताई पुत्र कंस ने उन्हें अपमानित कर उनके गद्दी से उतारकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया और पूरे विश्व में हाहाकार मचाने लगा। ऋषि मुनियों को बंदी बना नित्य प्रति अत्याचार करता तथा देवता, गंधर्व, नाग तथा अन्य मनुष्यों पर भी कंस ने अपने पराक्रम से विजय प्राप्त कर लिया था। उसके अत्याचार करने की कोई सीमा नहीं थी। उसके काल में न तो कोई उसके भय से यज्ञ करता, न ही भगवान विष्णु की उपासना तथा सभी धार्मिक क्रम जो भगवान विष्णु को प्रिय हो। उसके अत्याचार से पीड़ित हो ऋषि, मुनि, देवता, मनुष्य तथा सभी जीव बड़ी ही करुणाजनक स्थिति में भगवान को पुकारते। तत्पश्चात पृथ्वी के उद्धार के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेने का निर्णय ले लिया। कंस की बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी के साथ हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। इसीलिए जब विवाह कर देवकी को विदा करने समय आया तब कंस ने स्वयं देवकी को उसके ससुराल छोड़ने का निर्णय लिया और बड़े ही धूमधाम के साथ देवकी का विवाह कर देवकी और वासुदेव को रथ पे बैठाकर स्वयं रथ को हाँकने लगा तथा पूरे नगर में बड़े ही आनंद के साथ विचरने लगा। पूरे नगर में बहुत ही खुशी का माहौल था, परंतु अचानक एक चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यह कि जब कंस देवकी को रथ में बैठकर नगर का भ्रमण कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली आखिरी संतान तेरा वध करेगा। यह बोलकर फिर हर जगह सन्नाटा छा गया। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया। क्रोध में पागल हुआ कंस एक शेर की भांति देवकी के केश पकड़ लिए और तलवार उठाकर उसका वध करने को ठाना। यह देखकर वासुदेव ने कंस के सामने हाथ जोड़कर विनती की, हे राजन, आप तो बड़े ही पराक्रमी तथा बड़े ज्ञानी भी हैं। आपको इस निर्दोष स्त्री का वध करके मिलेगा तो कुछ नहीं, परंतु आपकी ख्याति नष्ट हो जाएगी। पूरा जग आपका उपहास करेगा कि कंस ने मृत्यु के भय से कायरतावश अपनी ही बहन का वध कर दिया। वैसे भी आपकी हानि तो इसके 8वीं संतान से है, तो आप कृपया इसे छोड़ दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी जो भी संतान होगी हम आपको ही लाकर देंगे। यह हमारा वचन है। कंस ने जब वासुदेव की यह बात सुनी तो वह थोड़ा शांत हुआ और मथुरा वापस चला गया
और देवकी तथा वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय आने पर देवकी तथा वासुदेव के एक एक कर 7 संतान हुई, जिनका वध कंस ने बड़े ही निर्दयता के साथ कर दिया। अब समय आया 8वीं संतान के जन्म लेने का, जिसके प्रतीक्षा में कंस न जाने कब से था। कारागार में उन पर कड़े पहरेदार बैठा दिए गए। उसी समय नंद राय जी के घर भी एक संतान होने वाली थी। जिस समय देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि स्वयं माया थी। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए।